हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये वीडियो है ये है MS वर्ड के ऊपर MS वर्ड का ट्यूटोरियल पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था MS वर्ड में क्या चीज़ें दिखाई देती हैं चारों तरफ, ऑफिस बटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको होम मेनू, इंसर्ट मेनू और जितने भी मेनू और सामने जो टूल्स दिखाई देते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है और हर एक टूल का नाम और काम क्या है ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, वन थिंग रिमेंबर, याद रखिएगा कि इसके अगर आप वर्ज़न चेंज करते हैं, मान लीजिए MS ऑफिस 2016 वर्ज़न में जाते हैं, 19 में जाते हैं, या आप पुराना यूज़ करते हैं 2007 जो कि अभी तक बहुत पॉपुलर वर्ज़न रहा है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो 7 क्यों सीखूँ। आप ये जान लीजिए कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5% का डिफरेंस है। कुछ एक आध टूल इधर उधर हैं और कुछ मेनू में चेंजेस है। देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे देखिएगा, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 2007 वर्जन के बारे में पूरा व्यू, मतलब कौन कौन से मेनू दिखाई देते हैं और कैसा टूल्स दिखाई देता है। और नीचे दिखाई दे रहा है आपको MS ऑफिस 2000 MS वर्ड 2019 या 16 वर्जन में जो चीज़ें दिखाई देती है वो इस तरीके से आएंगी। अब यहाँ पे देखिए उसमें जो ऑफिस बटन है गोल सा, वो ऑफिस बटन आपका इस वाले वर्जन में फाइल मेनू है। यहाँ पे जो फाइल मेनू दिख रहा, वो जो ऑफिस बटन दिख रहा, दोनों के दोनों सेम है। वहाँ ऑफिस बटन में जो चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ फाइल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। उसके बाद होम सेम है, इंसर्ट सेम है, फिर यहाँ पे आपका डिज़ाइन और लेआउट अलग अलग आ रहा है। इन दोनों को मिला करके वहाँ पे पेज लेआउट मेनू है। जो पेज लेआउट मेनू के अंदर की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट में अलग अलग डिवाइड कर दी गई हैं। बाकी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आप चाहे 7 वर्जन यूज़ करिए, 2007 वर्जन यूज़ करिए या 2016 वर्जन यूज़ करिए, दोनों में बहुत बड़ा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको 2007 वर्जन के साथ ही आगे लेकर के चलता हूँ, ताकि छोटे कंप्यूटर्स और जिनका कंप्यूटर कम कैपेसिटी वाला है, जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसको अच्छी तरह से समझ लें। और इसी ट्यूटोरियल की मदद से आप 2016 वर्जन भी सीख सकते हैं। दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अब आते हैं अपन होम मेनू में। सामने आपको होम मेनू दिखाई दे रहा, पहला जो ब्लॉक है वो है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड वाले ब्लॉक में आपको मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, 4 ऑप्शन मिलेंगे। दूसरा ब्लॉक है फॉन्ट का, नीचे नाम दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा ब्लॉक है आपका पैराग्राफ का, उसके बाद स्टाइल एंड देन एडिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें अपन को मिल रही हैं ये अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, लाइन से नहीं बनाया गया। तो जो पहला वाला भाग है जिसमें क्लिपबोर्ड आता है, यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बनती होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने पेज में एक लाइन लिखी है, ये लाइन आपको दोबारा नीचे फिर से चाहिए, तो आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी बटन दबाएंगे और नीचे कर्सर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्सर वहाँ क्लिक करिए जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, वहाँ पे कर्सर रखा, पेस्ट दबाया, वो चीज़ दोबारा आ जाएगी। अब आपको वो वाला जो टेक्स्ट है वो वहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले करके जाना है। तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उधर से कट ऑप्शन यूज़ करना है, ये ऑब्जेक्ट या ये टेक्स्ट उड़ जाएगा और जहाँ पे भी कर्सर प्रेजेंट है, जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ क्लिक करके पेस्ट बटन दबा दीजिए, वो टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। कट, कॉपी, पेस्ट जो है एक ऑब्जेक्ट को डबल करने के लिए किया जाता है, ये थ्योरी भी याद रखिएगा। और कट, पेस्ट एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कॉपी पेस्ट डबल हो जाता है और कट पेस्ट से एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। 2 चीज़ें हो गई। तो कट, कॉपी दोनों ही पेस्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बहुत सारे लोगों को नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट में जो लेटर स्टाइल लगी है, जो कलर लगा हुआ है और जो साइज़ है, ये तीनों ही आपको यहाँ सिंपल सा जो छोटा सा टेक्स्ट लिखा है इसमें अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, जनरली क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, पहले साइज़ देंगे, फिर दूसरा स्टेप आप उसको कलर देंगे, तीसरा स्टेप आप उसको लेटर स्टाइल देंगे। तो 3 स्टेप में ये पूरा होने वाला है। ये आप एक बार में कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। आपको क्या करना है, जो स्टाइल आपको चाहिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए,
जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के जस्ट बाद आप फॉर्मेट पेंटर बटन उठाइए और उस दूसरे टेक्स्ट के ऊपर चला दीजिए जिसमें वो स्टाइल चाहिए। आपने यहाँ जैसे ही चलाया वो स्टाइल इसमें आ गई। तो ये हुआ फॉर्मेट पेंटर का यूज़। अब अगले ब्लॉक में चलते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है वो फॉन्ट ब्लॉक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक में नीचे वाली रो में अगर आप चलें, चलिए पहले ऊपर वाली रो क्लियर करते हैं। ऊपर में आपको जैसे ही MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कैलिब्री बॉडी। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की तरफ से पहले से जो लेटर स्टाइल हमें दी जाती है वो कैलिब्री बॉडी होती है। दूसरा बगल में लिखा है 11, ये आपके टेक्स्ट का साइज़ होता है। आप टेक्स्ट या फॉन्ट जो लिखे हुए हैं उसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसी 11 में जाएंगे और बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है 11। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा ए मिलेगा और एक छोटा ए मिलेगा। बड़े वाले ए जो टूल है उसका नाम है ग्रो फॉन्ट और छोटे वाले जो ए टूल का नाम है उसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। मतलब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और बड़ा ए वाला बटन दबाइए तो टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा और छोटा ए वाला बटन दबाइए जिसका नाम है श्रिंक फॉन्ट तो इससे टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। इसके ठीक बगल में आप और बढ़ेंगे तो एक छोटा सा टूल बना है, AB लिखा है और एक रबर जैसा आइकॉन बना है। इस बटन का नाम है क्लियर फॉर्मेट। जो भी स्टाइल इस टेक्स्ट में लगी है ये स्टाइल आप डिलीट करना चाहते हैं, आप स्टाइल ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेट बटन दबाइए, पूरी स्टाइल ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ ऊपर की रो में फॉन्ट वाले ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में। अब उसके ठीक नीचे आते हैं। नीचे में आपका B लिखा है, B फॉर बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप B दबाते हैं तो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप I बटन दबाते हैं तो टेक्स्ट इटैलिक में हो जाएगा, मतलब तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके U बटन दबाते हैं तो टेक्स्ट में अंडरलाइन लग जाएगी। रिमेंबर, तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब उसके और बगल में अगर आप आते हैं तो ABC बना है और एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, लाइन उसको क्रॉस कर रही है, दैट इज स्ट्राइक थ्रू बटन। इस बटन से आप किसी भी टेक्स्ट को काट सकते हैं। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये नाम गलत है और सही ये है तो आपको काटा हुआ दिखाना है तो आप सेलेक्ट करके वो बटन दबाइए, उसके ऊपर एक लाइन क्रॉस करेगी और वो टेक्स्ट कट जाएगा। तो इसके ठीक बगल में और बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको मिलेगा X और नीचे को 2 बना हुआ है, इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट जो टूल होता है ये वाला टूल आपके जो टेक्स्ट है उसको नीचे की तरफ छोटा करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, अगर आपको इसमें 2 जो नीचे छोटा है ये लिखना है तो आपको सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। इसके ठीक बगल में आपको मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट। X और स्क्वायर जैसा आइकॉन बना है, इस बटन का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इससे क्या होता है, जैसे आपको लिखना है 2 स्क्वायर 10th, ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है तो इसमें जो दूसरा अक्षर बगल वाला ऊपर की तरफ छोटा हुआ है ये किससे होगा, सुपरस्क्रिप्ट बटन से होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके ठीक बगल में आपको मिलेगा चेंज केस। चेंज केस बटन का सिंबल कैसा है, एक बड़ा कैपिटल A बना है और एक स्मॉल A बना है। इस बटन को हम कहते हैं चेंज केस। चेंज केस का यूज़ हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप लिख चुके हैं पहले से और आपको बाद में याद आता है कि अरे इसे तो मुझे कैपिटल में लिखना था, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए, इसके अंदर जाइए और यहाँ से आप उसे अपर केस लगा दीजिए तो वो सारा का सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज केस के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेंटेंसेस केस। सेंटेंसेस केस होता है वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए। ओके, दूसरा आपको मिलेगा लोअर केस, सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मिलेगा आपको अपर केस। अपर केस होता है सभी को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मिलेगा आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए। उसके नीचे आपको मिलेगा टॉगल केस। तो टॉगल यूज़ किया जाता है, आप जो भी लिखे हैं उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल है तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टॉगल केस से होगा। तो ये 5 ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे, चेंज केस ऑप्शन में मिलेंगे। रिमेंबर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चेंज केस के ठीक बगल में एक पेन और कलर बना हुआ है, जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप किसी भी टेक्स्ट के पीछे कलर लगाना चाहते हैं, जैसा कि हम किताबों में करते हैं ना, किताबों में हम पीले रंग की या कोई भी लाइट कलर की स्केच चला देते हैं जो भी लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वैसा कुछ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। उसके और बगल में आप जाएंगे तो आपको मिल रहा है ए और उसके नीचे कलर है। इस बटन का नाम है फॉन्ट कलर। आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के
बाद ये पूरा ब्लॉक यहाँ पे पूरा हुआ, इस ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद अब आगे बढ़े अगर, तो बगल वाला जो आपका ब्लॉक है उसका नाम है पैराग्राफ। पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले ऊपर आपको मिल रहा है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ करते हैं लाइन के शुरू में पॉइंट लगाने के लिए। जैसे आप पॉइंट्स बनाते हैं ना, तो गोल गोल डॉट्स आ जाते हैं लाइन के शुरू में, वैसा डिज़ाइन अगर आपको देना है इस तरह कुछ, तो इस तरह का डिज़ाइन आपका बुलेट से आएगा। बुलेट के अंदर आप जाएंगे, छोटा सा एक बटन दिखाई दे रहा है बगल में कॉर्नर में, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर और भी स्टाइलें मिलेंगे, जिसकी मदद से आप बुलेट की नई स्टाइलें भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगल में आपको मिलेगा नंबर, लाइनों में नंबरिंग करने के लिए, उसके अंदर भी आप जाइए, उसमें आपको नंबर्स की बहुत सारी स्टाइल मिलेगी। और उसके बगल में आप जाएंगे तो अगले बटन का नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कब काम करता है? जैसे आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिसमें पहली लाइन क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का पहला क्वेश्चन और उसके अंदर का भी पहला क्वेश्चन, फिर इसके अंदर दूसरा, तीसरा, ऐसा कुछ आपको नंबरिंग करना है तो आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करेंगे। इसको बनाने के लिए आप ध्यान रखें, पहले आपको लिखना है, बाद में आपको अप्लाई करना है। मतलब आप पहले पहली लाइन लिखिए, एंटर मारिए, दूसरी लाइन लिखिए, एंटर मारिए, एक टैब दीजिए, तीसरी लाइन लिखिए, तो ये दूसरे के अंदर का पहला कहलाएगा। और फिर उसके बाद उसके अंदर एक और एंटर टैब ले लेंगे आप, तो उसके अंदर फिर एक क्वेश्चन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें क्रम सेट करें और उसके बाद फिर आप उसमें नंबरिंग अप्लाई करें। कौन सी? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा। मल्टी लेवल लिस्ट के बगल में आपको टैब स्टॉप पोजीशन बढ़ाने और घटाने के बटन मिलेंगे, जिसको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन का नाम इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट मतलब उधर से आपको जो आप टैब लगा करके टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं, टैब बटन कीबोर्ड से दबाते हैं ना आप, तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा के टेक्स्ट को आप इधर खिसकाते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसमें से इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो इंडेंट मतलब उधर से टैब स्टॉप पोजीशन बढ़ेगी और डिक्रीज करेंगे तो वापस घटेगी। ये दोनों बटन इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके और बगल में आप आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा ए और जेड और एक एरो बना हुआ है, ये बटन यूज़ किया जाता है सॉर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे AZ आपको वो दिखाई दे रहा है, इस बटन का यूज़ सॉर्ट के लिए करते हैं। सॉर्टिंग मतलब क्रमबद्ध करना। मतलब आपने कुछ नाम लिखे हैं, उस नाम को आप अल्फ़ाबेटिकली बढ़ते क्रम में जमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे आप और जैसे ही सॉर्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे तो पूछेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो आप असेंडिंग ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वो बढ़ते क्रम में सारे टेक्स्ट जम जाएंगे। तो इसको इस तरीके से यूज़ करना है आपको। उसके ठीक बगल में एक चिन्ह, एक मार्क सा बना हुआ है आपको, वो जो टूल है वो ये बताता है कि आपने कहाँ कहाँ से एंटर बटन यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे आपने एंटर बटन दबाया है, वहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। फिलहाल वो इतना यूज़फुल नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अब पैराग्राफ ब्लॉक में नीचे वाली लाइन में आते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अलाइनमेंट मिल रहा है। अलाइनमेंट याद रखिए, अलाइनमेंट होता है चार अलाइनमेंट में पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट। आपकी जितनी भी लाइनें आप पेज में लिखते हैं वो लाइनें अगर लेफ़्ट की तरफ से बराबर करना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट अलाइन लेना पड़ेगा। आप सभी लाइनें आपस में बीचों बीच में सेट करना चाहते हैं तो आपको सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप सभी लाइनें राइट की तरफ से बराबर करना चाहते हैं तो आपको राइट अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो लेफ़्ट अलाइन लाइन को लेफ़्ट की तरफ से बराबर करने के लिए, सेंटर अलाइन लाइनों को आपस में एक दूसरे के बीच में सेट करने के लिए, और राइट अलाइनमेंट सभी लाइनें आपस में राइट की तरफ से बराबर हो जाएं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट अलाइनमेंट। अब आता है चौथा अलाइनमेंट जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट हम तब यूज़ करेंगे जब हम किताब बना रहे हों, कोई मैगज़ीन टाइप कर रहे हों, जैसा कि अखबारों में और किताबों में होता है। पैराग्राफ की सभी लाइनें इधर से भी बराबर होती हैं और इधर से भी बराबर होती हैं, तो दोनों तरफ से बराबर करने के लिए हमको जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ये जस्टिफाई अलाइनमेंट इसमें चौथा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए आपको याद रखें, आप लाइन लिखते वक्त लास्ट में इंटर नहीं दबाएंगे, आप बस लिखते चले जाइए, कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, फिर आप लिखिए, फिर नीचे आएगा, फिर लिखिए, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से आप लिखते चले जाइए और इसको सेलेक्ट करके जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई हो जाएगा। अगर आपने लाइन के लास्ट में इंटर बटन दबा दिया है हर लाइन के लास्ट में तो फिर जस्टिफाई नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अलाइनमेंट होते हैं चार, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई। इसके ठीक बगल में आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। कुछ लाइनें हैं और ऊपर और नीचे छोटा छोटा एरो बना हुआ है, इस बटन को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है या कुछ लाइनें टाइप करी हैं, उन सभी लाइनों के बीच का गैप आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो इसके लिए आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ छोटी सी ध्यान दे लीजिए जो कि हम
स्किप अवॉइड कर देते हैं और फिर बनता नहीं है। हमने कुछ लाइनें लिखी हैं बिना एंटर मारे, और उसको लिखने के बाद आप लाइन स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो प्रॉपर काम करेगा। लेकिन जब आपने हर लाइन पे इंटर मारा है, कुछ पॉइंट्स लाइन बनाई है आपने इस तरीके से, अब आप इसको सेलेक्ट करके जब लाइन स्पेसिंग कम करते हैं तो वो उतना कम नहीं होता जितना हमें चाहिए। हमें एकदम से कंडेंस चाहिए, बहुत पास पास चाहिए। तो आप वहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाके सबसे कम वाला भी ले लेते हैं तो भी लाइन के बीच का गैप ज़्यादा ही रहता है। इसके लिए क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और नीचे देखिए लास्ट में लिखा है रिमूव आफ्टर स्पेस। आफ्टर स्पेस का मतलब है आपने जहाँ जहाँ से एंटर बटन दबाया है उनके बीच एक एक्स्ट्रा गैप तैयार होता है, एंटर बटन के बाद ही वो तैयार होता है। तो वो गैप का आपको कम करना है तो रिमूव आफ्टर स्पेस कर दीजिए। अब लाइनें प्रॉपरली आपके हिसाब से लाइन स्पेसिंग काम करेगा और लाइनें आपके हिसाब से लाइन स्पेसिंग में सेट हो जाएंगी। ओके, तो अब आगे है इसके बाद आपका आएगा एक बकेट बना हुआ है फिल कलर जैसा डालने का, और नीचे कलर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग का यूज़ हम पैराग्राफ या किसी भी लाइन के पीछे कलर लगाने के लिए करते हैं, कुछ इस तरह। ये डिज़ाइन आपको अगर बनानी है तो आपको शेडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बगल में आप चलिए, वहाँ पे एक बॉर्डर सा डॉट 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 से एक बॉक्स बना हुआ है। इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक्चुअल में इस टूल का नाम बॉर्डर है, लेकिन इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, हम किसी पैराग्राफ के नीचे या किसी हेडिंग के नीचे एक लाइन खींचना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के बॉटम बॉर्डर ले लेंगे। अगर आप उसकी चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर ले लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप उसको यूज़ करके देखिएगा। अगल बगल ऊपर नीचे लाइन सेट करना या चारों तरफ बॉर्डर लगाना, इसके लिए हम बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ आपका कौन सा, पैराग्राफ ब्लॉक कंप्लीट। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको 2-2 लाइन लिखिएगा और लिखने के साथ उन सारे टूल्स को उस पर अप्लाई करके देखिएगा। कोई भी 2 लाइन लिखिए पेज में और ये सारे टूल्स को एक लाइन से अप्लाई करके देखिए, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाइएगा। अब इसके बाद अब बगल वाले ब्लॉक में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल ब्लॉक। स्टाइल ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर के हिसाब से आपको किसी हेडिंग को हेडिंग बनाना है, बड़ा करना है, टाइटल बनाना है, तो ऐसे कुछ बने बनाए सैंपल आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टाइल वाले ब्लॉक में। स्टाइल वाले ब्लॉक में आपको बना बनाया कुछ सैंपल मिल रहा है, जिसमें से आप शब्द को सेलेक्ट करिए, हेडिंग लगाइए तो यह हेडिंग बन जाएगा। किसी शब्द को सेलेक्ट करिए और टाइटल बनाइए तो वो टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप यूज़ करके देख लीजिएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ईजी और आसान है, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसके और बगल वाले ब्लॉक में चलते, लास्ट में आपको 3 टूल दिखाई दे रहे होंगे। उसके नीचे की हेडिंग एडिटिंग है। एडिटिंग वाले ब्लॉक में सबसे ऊपर आपको मिलेगा फाइंड ऑप्शन यूज़ किया जाता है। पूरे पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को आपको ढूंढना है तो आप फाइंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे कोई कहानी टाइप करी हमने और उस कहानी में हमको कोई कैरेक्टर का नाम ढूंढना है कि ये नाम कहाँ लिखा है, तो फाइंड में जाएंगे, वो शब्द लिखेंगे और जैसे ही फाइंड बटन दबाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करके बताएगा कि यहाँ पर वो शब्द लिखा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑप्शन यूज़ किया जाता है। किसी एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को डालने का यूज़ करते हैं अपन लोग रिप्लेस। जैसे कि मान लीजिए कहानी टाइप करी आपने, अब उसमें एक कैरेक्टर का नाम बदल के दूसरे का नाम डालना है और अब वो नाम आप ढूंढेंगे कि इसमें कई जगह आया होगा तो कहाँ कहाँ बदलेंगे आप, तो बेहतर होगा कि आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करें। आप मान लीजिए कहानी में रमेश का नाम यूज़ किया गया है, वहाँ पे आपको अब अजय नाम डालना है, तो पूरी कहानी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रमेश आया, उसको मिटाएं और अजय लिखें। तो बेहतर होगा कि हम किसका यूज़ करें, रिप्लेस का। आप रिप्लेस में जाइए, जैसे ही रिप्लेस खोलेंगे तो इस तरीके से बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको सबसे ऊपर क्या आ रहा है, फाइंड व्हाट, तो आप डाल दीजिए किसका नाम, रमेश का, जो ढूंढना है फाइंड व्हाट में रमेश। नीचे में हम रमेश की जगह क्या लिखना चाहते हैं, हम यहाँ लिखना चाहते हैं अजय, तो हम नीचे अजय लिखेंगे और बटन दबा देंगे रिप्लेस ऑल का, तो आपका कहानी में जितनी भी जगह रमेश लिखा है वो सब बदल जाएगा अजय में। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा भी होगा, जिन्होंने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें देखा होगा आपने कि वो चमत्कार और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं उसको वो रिप्लेस करते हैं। तो वो जो बॉक्स खुलता है वो यही बॉक्स था रिप्लेस का। रिप्लेस की मदद से ही वो डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो वर्ड आया एक बार में उन्होंने उसको बदल दिया। तो ये आपका हुआ रिप्लेस। अब इसके नीचे आपको मिलेगा सेलेक्ट बटन यूज़ करते हैं इस
पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर सेलेक्ट ऑल भी मिलेगा, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ होम मेनू। और रिमेंबर, याद रखें कि होम मेनू का सबसे ज़्यादा यूज़ है किसी भी अच्छे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अगर आप कोई फॉर्मेट, अच्छे फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिज्यूमे बना रहे हैं, कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, कोई एडमिशन फॉर्म जैसे डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको होम मेनू का ज़बरदस्त नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम मेनू को मैंने बहुत डीप और बहुत अच्छे से समझाने की इसमें कोशिश करी है। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो नहीं जानते हैं, जो इनका नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।